जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। बढ़िया भाई, बढ़िया, सब मस्त है, स्वस्थ है, तंदुरुस्त है। बताओ भाई, ऑल ओके है? ऑडियो वीडियो बताइए कैसा है? बढ़िया है सब? बताओ भाई। तो कैसे हैं भाई आप लोगों के बाल बच्चे? कैसे हैं आप लोग, बताइए जल्दी से। बढ़िया है भाई। कल आप लोग की क्लास नहीं हो पाई थी, कल मूर्ति विसर्जन था। ठीक है, और मूर्ति विसर्जन में हम चले गए, वहां पे इतना गुलाल, इतना रंग लग गया। अभी भी कानों से देखो ऐसे रंग निकल के आ रहा है, देखो लाल वाला है इधर। ठीक है, इस वाले में क्या निकल रहा है, देखो इसमें ब्लू वाला है। ठीक है। हम्म। इतना कलर हो गया है मेरे भाई, यहाँ पर नाक से, कान से, आँख से कलर ही कलर निकल रहा है। पर ठीक है, बहुत आनंद आया, बढ़िया रहा। ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया मेरे भाई। हमारे यहाँ सरस्वती पूजा बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और बहुत अच्छे से विसर्जन भी होता है। ठीक है, तो उसी में हमारा पूरा समय लग गया भाई। ठीक, चलिए, बहुत बढ़िया बात है। तो हमने मेरे भाई यहाँ पर जो है आपको करा रहे थे साधारण ब्याज, और साधारण ब्याज में क्वेश्चन नंबर 48 का डेटा हमें चेक करना था। इस सवाल ने हमें बहुत फंसाया था, बहुत हमारा टाइम वेस्ट किया था। तो कोई बात नहीं मेरे भाई, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 48 हम लोग देख लेते हैं, और डेटा की मैं समस्या आपको बता देता हूँ कि इसमें डेटा की समस्या यहाँ पर क्या थी। जो हमारा यहाँ पर ये 348 नंबर क्वेश्चन था, यहाँ पे 348 कह रहे हैं, सॉरी, 48 नंबर क्वेश्चन था। इसमें यहाँ पर क्या परेशानी थी, क्या दिक्कत थी, हम आप लोगों से शेयर कर लेते हैं। ठीक है, आइए चलिए मेरे भाई, यहाँ पर जो समस्या है, मैंने कहा था कि इसके डेटा में कोई ना कोई परेशानी है, कोई ना कोई दिक्कत है। और वो यहाँ पर जनाब क्या है, समझिए। वो यहाँ पर मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे सब कुछ, यहाँ पर ये जो तीन है ना, इसको मिटा दो क्योंकि ये फर्जी डेटा है। और यहाँ तीन के जगह पर कितना होगा मैं आपको बताऊं, यहाँ पर मेरे भाई 5 होगा। अगर यहाँ पर 5 होगा तभी ये सवाल सही होगा, नहीं तो ये सवाल बिल्कुल भी, कतई भी सही नहीं होने वाला है। ठीक है, तो 47 नंबर क्वेश्चन हमने आपको अपने घर से बनाने के लिए दिया था कि ये आसान है, आप इसे बना लेंगे। और यहाँ से मुझे बताना था 48 से। आ जाओ, चलो मेरे भाई यहाँ पर पढ़ते हैं, और यहाँ देखते हैं मेरे भाई इस क्वेश्चन को हम कैसे बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं। तो कहा गया सम अमाउंट रुपीज इतना एट 40% रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर इतना ईयर। व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम एट इतना परसेंट इंटरेस्ट आफ्टर 16 मंथ। यानी अगर हम बात करते हैं मेरे अमाउंट है, ये उसका रेट है, और ये उसका टाइम है। तो हमसे कहा गया व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सेम सम एट 9% आफ्टर 16 मंथ मेरे भाई। ठीक है, तो सबसे पहली बात, क्वेश्चन में जो ये हमें दिया गया 3 हो गया, 9 हो गया। ठीक है, उसके बाद में 85 पॉइंट मेरे भाई 2 हो गया। ये हमारे सामने क्या है, तो ये हमारा अमाउंट है। अमाउंट का मतलब क्या होता है, मिश्र धन होता है। और जो ये मिश्र धन होता है ये हमेशा किसके बराबर होता है, मूलधन जमा मेरे भाई यहाँ पर ब्याज के। तो अगर हम मूलधन की बात करें तो मूलधन हमारा 100% होता है, और ब्याज की बात करें तो वो रेट इंटू टाइम होता है। अगर हमारा रेट देखेंगे मेरे भाई, तो रेट हमारा कितना मिलेगा आपको, तो बोलेंगे सर रेट हमारा हो गया 14। और समय की बात जब हम करेंगे तो हमारा हो जाएगा 5 × 3 15 2 17/5। तो यहाँ पर मेरे भाई हो जाएगा 17/5। सो बेसिकली अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर ये कहेंगे सर ये हो जाएगा 500 और प्लस 9, यहाँ पर ये देखो। ठीक है, अगर आप यहाँ पर एलसीएम लेते हो सर, ये 5 लेते हो, तो ये हमारा हो जाएगा सर 500। और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 14 का 7 गुना 98 का 8, 9 पास में 14 कम 14 9 23, यानी कुल मिलाकर कितना, यानी 538/5 हो जाएगा मेरे भाई। तो अमाउंट का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल जमा मेरे भाई यहाँ पर ब्याज, यानी 17 बटे कितना, 5 15 17/5 यहाँ पे। अगर हम देखें तो मेरे भाई 14 सत्ते 98, 14 कम 14 9 23, तो 500 200 738/5। यानी ये जो मेरे भाई वैल्यू है, ये हमारा वैल्यू है कितने का, तो 738, और बट्टे में कितने के मेरे भाई,
5% के। और जो हमें पता करना है वो क्या पता करना है, तो जो हमें पता करना है व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सेम सम एट इतना परसेंट आफ्टर इतना मंथ। साधारण ब्याज पता करना है। साधारण ब्याज का मतलब होता है रेट इनटू टाइम। ठीक है, तो मैंने कहा जी अमाउंट का मान दिया है तो अमाउंट से भाग करिए, ब्याज का मान पता करना है तो ब्याज से गुना करिए। मतलब ये आपका रेट हो गया और ये आपका टाइम हो गया। अब अगर ये टाइम महीने में है तो इसको मेरे भाई 12 से डिवाइड कर दो ताकि साल में बदल जाए। पहले हम आपको मेथड नंबर 1 से बता रहे हैं और बाद में उसके बाद हम इसको विद इन सेकेंड्स उड़ा देंगे। कहीं पर कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी, कहीं पर कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। मतलब मुश्किल से मुश्किल इस सवाल को मैं 3 सेकंड के अंदर में उड़ा दूंगा, मेरा आपसे ये दावा है। 3 सेकंड भी मैंने बहुत कहा, मैं 1 सेकंड में इसको उड़ा दूंगा। बट पहले मैं आपको बेसिक से सिखाना चाहता हूँ। अब अगर आपको पता हो मेरे भाई यहाँ पर, तो हम कहेंगे सर ये 5 हमारा कहाँ चला जाएगा, ऊपर में चला जाएगा। तो अगर ये 5 हमारा ऊपर में चला जाएगा तो यहाँ लिखने का कोई औचित्य नहीं बनता है। इस 5 को सर आप यहाँ पर ऊपर में भेज दीजिए। जब आप यहाँ का दशमलव हटाएंगे तो सर यहाँ नीचे में 10 आ जाएगा, आप यहाँ लिख दीजिए और अपना कैलकुलेशन फरमा लीजिए, सर कोई दिक्कत नहीं है। आइए चलिए मेरे भाई, 4 से अगर आप काटते हो तो 4 से आपका ये 4 बार में, 4 से अगर आप काटते हो तो 3 बार में, 3 से अगर आप काटते हो मेरे भाई 3 बार में, 5 से अगर आप काटो तो सर आपका ये 2 बार में, और 2 से अगर आप काटोगे तो सर आपका ये 2 बार में। ठीक है, अब उसके बाद में हमारे पास में ये क्या हो गया, 3 और 2 मेरे भाई 6, 3 इंटू 2 कितना होता है, 6 होता है। 6 से अगर हम ले जाते हैं तो 1 बार में, 13 हो चुका है मेरे भाई 2 बार में, और यहाँ पर इतनी बार में 123 हो चुका है। अब 123 से हमें काटना है और हमारा उत्तर आ जाएगा। तो 123 से अगर हम काटते हैं तो 123 से पहली बात मेरे भाई यहाँ 3 बार में, तो यहाँ पर 3 बार में ले जाएंगे तो हमारा हो जाएगा मेरे भाई 369 हो जाएगा। 18 से मेरे भाई 9 गया तो 9 आ जाएगा, 8 से 6 गया तो मेरे भाई 2 आ जाएगा, 285। 123 से अगर हम 2 बार में जाएंगे तो मेरे भाई यहाँ पर 246 हो जाएगा। 15 से 6 गया तो 9 हो जाएगा, 8 से 4 गया तो इतना हो जाएगा, और यहाँ पर 495। 123 का मेरे भाई 4 गुना 12 चौके 48 और 492, तो मेरे भाई 32 यहाँ बचेगा। ठीक है, तो अगर हम देखें मेरे भाई तो 12 चौके 48, 480, 4 3 12, 492, 3 और 2 मेरे भाई बचेगा। कुछ तो गड़बड़ है फिर यहाँ पे। 123 से अगर हम काटते हैं मेरे भाई, यहाँ पर रुक जाइए एक बार हम देख लेते हैं। 6 का 1 गुना, 6 का 12 गुना और 6 का 3 गुना। तो 123 से अब हमें काटना है मेरे भाई, 123 से यहाँ पर काटना है तो एक बार देखो 123 से कितनी बार में कटेगा। 123 से हमें काटना है, बिल्कुल हम डिजिटल सम बाकी चीज़ें सब बहुत तसल्ली से बहुत इज्जत से लगाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। तो 123 से सबसे पहले मेरे भाई यहाँ पर काटते हैं 3 बार में, तो हमारा हो गया 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया। अगर आप देखो 18 में से 9 जाता है तो आपका 9 आ जाएगा, उसके बाद 8 में से 6 जाएगा तो मेरे भाई आपका 2 आ जाएगा, और ये पूरा खत्म। फिर उसके बाद में इतना हो गया। 123 का 2 बार में अगर हम ले करके जाते हैं तो मेरे भाई 2 4 6 हो गया। 8 से 6 आपका 2, 9 से इतना 5 करके और 522। और फिर अगर 123 का मेरे भाई जाते हैं 4 बार में, यानी 324 हमारा आ जाएगा, और 324 आ जाएगा तो करेक्ट आंसर मेरे भाई कितना होगा, 324 हो जाएगा। ये बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा एकदम हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, 324 जो होगा वो क्या होगा, बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। तो अगर हम बेसिक से जाते तो कहते हैं सर ये अमाउंट का मान है, ये ब्याज का मान निकालना है। अब मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर मैं इस क्वेश्चन को 1 सेकंड से 2 सेकंड के अंदर में बना दूँ तो मेरे भाई बनाने के लिए थोड़ा सा जो है हमें दिमाग लगाना पड़ेगा, और थोड़ा नहीं, हमें बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। थोड़ा बहुत से मेरे भाई आज के ज़माने में कुछ भी नहीं होता है, आप इस बात को मान के चलो। आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, चीज़ें आपको सोचनी पड़ेंगी मेरे भाई। अगर आप इस सवाल में आप देखते हो तो साधारण ब्याज का मतलब यहाँ पर क्या होता है, आप मुझे यहाँ पर ये बात बताओ। साधारण ब्याज का मतलब मेरे भाई यहाँ पर होता क्या है, तो बोलोगे सर आपको क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है व्हाट इज़ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सेम सम, यानी आपको कहीं ना कहीं मेरे भाई 8 2 10 10 5 15 3 18। ठीक है, तो अगर मेरे भाई यहाँ पर जो है क्वेश्चन में अगर आपको कैलकुलेट करना है तो मैं ये कहता हूँ कि जी आपको साधारण ब्याज कैलकुलेट करना पड़ेगा। साधारण ब्याज को कैलकुलेट करने के लिए आपको प्रिंसिपल इंटू यहाँ पर रेट इंटू टाइम मेरे भाई कैलकुलेट करना पड़ेगा, और बट्टे में क्या हो जाएगा 100। प्रिंसिपल चाहे जो भी आए, रेट को देखो ज़रा, रेट क्या है, तो बोलोगे सर देखो यहाँ पे, ठीक है, तो बोलोगे सर प्रिंसिपल चाहे जो भी आए, रेट चाहे जो भी आए, ज़रा एक बार टाइम को प्यार भरी नज़र से देखो, तो टाइम हमारा, या सॉरी माफ़ करना है, यहाँ पे लास्ट में जो मेरे भाई हमें निकालना है वो 9% के रेट पे निकालना है, और कितने महीनों के लिए निकालना है, 16 महीनों के लिए निकालना है। तो मैंने कहा प्रिंसिपल चाहे जो भी हो, टाइम चाहे जो भी हो, रेट हमारा कितना है, 9% है। रेट हमारा 9% है तो सिंपल इंटरेस्ट भी 9 का मल्टीपल होगा।
और सिंपल इंटरेस्ट 9 का मल्टीपल होगा तो जरा देखो कौन सा ऑप्शन 9 का मल्टीपल है। क्या ये 9 से कट रहा है? तो मेरे भाई 7 और 2 9 कट से, लेकिन ये नहीं कट रहा है। क्या 3 9 से कटता है? बिल्कुल भी नहीं। मेरे भाई 8 और 2 10, क्या 9 से कटता है? बिल्कुल भी नहीं। 4 3 7 और 2 9, बिल्कुल कट रहा है, तो आंसर है। यानी आसान भाषा में यूँ कहें तो हमने डिजिटल सम लगा दिया। हमने यहाँ पर ये कहा था कि पीछे वाले क्वेश्चन में जब आप देखो सॉल्व करते वक्त में 9 से आपको मल्टीप्लाई करना था, और 9 से जब आप किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करते हो, 9 से जब आप किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करते हो तो वो 9 का ही मल्टीपल होता है। समझ में आ गया बात? यहाँ पर क्या होता है मेरे भाई, वो 9 का ही मल्टीपल होता है। तो पेपर में सॉल्व करते वक्त में एक तो बेसिक अप्रोच भी आपको आना चाहिए मेरे भाई, ताकि आपको समझ में आए कि आपको करना क्या है, और दूसरा स्मार्ट अप्रोच भी आपके पास में होना चाहिए कि आप क्वेश्चंस को उड़ा दीजिए। ठीक है, चलो मेरे भाई अब आगे बढ़ते हैं और आगे के क्वेश्चंस को यहाँ देखते हैं, आगे के क्वेश्चंस हमारे क्या हैं और क्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन, मैंने कहा था ट्राई करके लेकर के आना, बाकी मैं बताऊंगा। ये भी कुछ वैसा ही क्वेश्चन है। अ सम अमाउंट रुपीज इतना एट इतना परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम आफ्टर इतना ईयर, व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम एट 6.5% आफ्टर 2 ईयर एंड 6 मंथ। मतलब खतरनाक में भी खतरनाक क्वेश्चन मेरे भाई, अपने आप में जबरदस्त सवाल। आप कैसे बनाएंगे? ठीक है, आप सोचिए कि आपके पास में सर पैसा है, तो 7.5 वर्षों के बाद में साधारण ब्याज की इतने के दर से इतने रुपए की धनराशि प्राप्त होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बोलेंगे सर ये जो हमारे पास में है 4 है, 2 है, और उसके बाद में 9 है, 8 है, और यहाँ पर 4 है, ये हमारा अमाउंट है, ये मिश्र धन है। और जो अमाउंट होता है वो हमारा किसके बराबर में होता है? तो प्रिंसिपल जमा ब्याज के बराबर में होता है। प्रिंसिपल कितना है? तो 100% है। और अगर ब्याज की बात करें तो ब्याज हमारा रेट इनटू टाइम होगा। ये हमारा रेट है और ये हमारा टाइम होगा। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो 13.2 है हमारा रेट, और जो टाइम है वो हमारा 7.5 है। सिंपल सी बात है। ठीक है, मैं डिजिटल सम से लेकर के दुनिया जहान की सारी चीज़ें मेरे भाई लगा दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक भाई कह रहा है 47 नंबर डाउट है, बता दीजिए। भाई एक क्वेश्चन तो तुमको होमवर्क दिया था, अगर वो भी तुमसे नहीं बन रहा है तो कौशल भाई तुम पेपर में कैसे बनाओगे? डाउट ग्रुप है तुम्हारे पास में।
अमाउंट है। अमाउंट का मतलब क्या होता है, 100% का पैसा होता है और बाकी ब्याज होता है, प्रिंसिपल जमा ब्याज। तो ब्याज हमारे सामने कितना होगा, रेट इनटू टाइम। यानी बोलोगे सर यहाँ पर हो जाएगा 13 इंटू 2.5 हो जाएगा सर, ठीक है। अगर मैं इसको 100 से गुना कर दूंगा तो मेरे भाई क्या निकल जाएगा, प्रिंसिपल निकल जाएगा। कि सर जो दिया गया है वो इतने % का मान है, 100 से गुना करने पर क्या आएगा, प्रिंसिपल आएगा। अब आ जाओ मेरे भाई यहाँ पे। अब उसके बाद अगर हम बात करें तो और हमारे क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया जरा पढ़िए। अब फिर से कहेंगे सर ये जो 11,200 रुपये हैं ये भी क्या है, तो अमाउंट है। तो 11,200 रुपये सर जो है ये क्या है, अमाउंट है। अमाउंट का मतलब क्या होता है, तो अमाउंट का मतलब मेरे भाई यहाँ पर होता है कि सर ये हमारा हो जाएगा 100 जमा ब्याज। ब्याज का मतलब 4 इंटू आर, तो मेरे भाई इतना। और हम इसको किससे गुना कर देंगे, 100 से गुना कर देंगे तो प्रिंसिपल हो जाएगा। यानी यहाँ से रिवर्स में प्रिंसिपल पर आ गए, यहाँ से भी रिवर्स में प्रिंसिपल पर आ गए, और बाद में पता चला कि दोनों के दोनों क्या हैं, बराबर हैं। बाद में पता चला मेरे भाई दोनों के दोनों क्या हैं, बराबर हैं। तो ये जो दिया गया था मेरे भाई यहाँ पर ये पूरा पूरा अमाउंट का मान था, तो 100 से गुना करने पर प्रिंसिपल आ गया। ये जो दिया गया था अमाउंट का मान था, 100 से गुना करने पर प्रिंसिपल आ गया। अभिनव भाई पेशेंस रखो, मल्टीप्लिकेशन का ट्रिक तुमको बता देंगे मैंने कैसे मल्टीपल वाला ट्रिक लगाया। अब अगर हम मान लीजिए 100 से अगर हम 100 को काट दें यहाँ पर क्या होगा, तो अब मेरे भाई हम इसको कैलकुलेट करते हैं और कैलकुलेट करके हम देखते हैं सर सवाल में हमारा क्या था, कैसे था, ठीक है। आज ये चलिए 25 से जहाँ तक मेरी राय है आप इसे काट दीजिए। 25 से 4 बार में काटेंगे 192 हो जाएगा, 7 बार में 175 हो जाएगा, 175 हो जाएगा, फिर मेरे भाई 7 बार में इतना हो जाएगा। और अगर हम 25 से मेरे भाई देखते हैं तो 25 से हमारा 4 बार में, ठीक है, 120 हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर। फिर 25 से कितनी बार में हो जाएगा, तो 120 है, फिर 25 से 4 बार में, फिर उसके बाद 25 से मेरे भाई यहाँ पर 8 बार में, ठीक है। और अगर हम आगे देखें मेरे भाई तो यहाँ पर क्या होगा, 477 448, हम यहाँ पर क्या किसी से काट सकते हैं, मेरे भाई यहाँ पर एक एक दो हो सकता है, 112, 112 भी और किससे कट सकता है, 112 भी अगर हम देखें तो 4 से मेरे भाई अगर आप देखो 4 का 2 गुना 8, ठीक है, 28 है मेरे भाई। 7 बार में क्या कॉमन हो सकता है, 7 छक 42, नहीं मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। तो आइए चलिए मेरे भाई दूसरा कैलकुलेशन हम करके देखते हैं। ये हमारा ऊपर में 477 आ चुका है, नीचे में अगर हम देखें 13 का 2 गुना 26 और 13 का आधा 6.5, तो 26 और 6.5 33 होता है, 33.5 होता है, ठीक है ना। तो मेरे भाई 33.5 सबको जोड़ देंगे तो 133.5 मेरे भाई यहाँ पर आ जाएगा। और अगर हम यहाँ देखते हैं तो बोलेंगे सर ये हमारा 448 हो गया नीचे में, और यहाँ पर कितना होगा, तो सर वहीं हमारा 100 + 4r होगा। थोड़ा कैलकुलेशन बनेगा भाई, इसमें आप और मैं कुछ भी नहीं कर सकते हैं, माफ़ करना मेरे भाई। यहाँ पर ये 132.5 होगा, इसीलिए 132.5 होगा, 13 दूना 26 और 6.5 26 से 32, 132 पॉइंट मेरे भाई यहाँ पर 5 है। अगर हम इसको मेरे भाई यहाँ पर काटे तो हम यहाँ सीधा सीधा बोलेंगे सर इसको हटा दीजिए, 0 हो गया। 5 से आपका 9 बार में 45 है, और उसके बाद में सर 45 हो गया तो 27, 5 या 25 हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। और 5 हो गया हमारा 20 है। 5 से अगर हम देखते हैं 2 बार में हो गया, 6 बार में हो गया, इतनी बार में हो गया, कुल मिला के 5 दूनी 10, 5 छक 30, 50 25 भाई 265 हो गया हमारा। अगर हम और काट ले तो मेरे भाई वही बात है, 2 है यहाँ पर ये इस तरीके से, और यहाँ पर आप देखोगे 2 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया। क्या 265 से हम यहाँ पर इसको और काट सकते हैं, कोई कॉमन फैक्टर यहाँ पर हो जाएगा 200 हज़ार, और 24 पचे 120, 1120 हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर। और बट्टे में कितना आ जाएगा, तो बट्टे में हमारा 9 आ जाएगा। अल्टीमेट में अगर ये 100 भी जा करके उधर माइनस हो जाएगा तो हम यहाँ बोलेंगे सर ये जो 4r है ये 100 को ले जा करके माइनस कर दो, तो हम बोलेंगे सर ये देखिए 1120 बट्टे में 9 में से अगर आप 100 को माइनस करते हैं तो ये 900, 1120 में से 900 गया तो मेरे भाई 220 बट्टे में कितना आ जाएगा, तो बट्टे में 9 आ जाएगा, ठीक। लास्ट में अगर आप काटोगे 4 से मेरे भाई यहाँ पर तो 55/9 आ जाएगा। सो बेसिकली रेट जो है वो 55/9 है। अगर आपको यहाँ डिवाइड करना है तो 9 छक 54, 6 सही 1/9% हमारा करेक्ट है। कहीं पर मिला क्या, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना है।
तो जैसे कुछ भाइयों की हमारी डिमांड थी कि थोड़ा और बढ़िया लेवल का क्वेश्चन डालिए, थोड़ा और कैलकुलेटिव लेवल का डालिए, थोड़ा और ये लेवल का डालिए, थोड़ा और वो लेवल का डालिए, तो भाई वो सारा सारा तुम्हारे लेवल में डाल दिया है। खुश? बहुत बढ़िया। ठीक है, जेई मेंस का बुक लेकर के आइए, लाएंगे भाई 1 साल के बाद में लाएंगे, अभी नहीं लाएंगे यहाँ पे। तो क्लियर हो गया ना ये बात? यहाँ पे जो दिया गया था वो अमाउंट का मान था 100 से गुना करने पे प्रिंसिपल, जो दिया गया था वो अमाउंट का मान था 100 से गुना करने पे प्रिंसिपल, दोनों जगह का प्रिंसिपल सेम था, तो इक्वेट करके यहाँ पर आर का मान निकाल दिया। आइए, ठीक है, कोई दिक्कत की बात? बराबर कैसे होगा? क्यों नहीं बराबर होगा? क्या यहाँ का प्रिंसिपल कुछ और है, क्या यहाँ का प्रिंसिपल कुछ और है? नहीं है ना, दोनों जगह का जोगिंदर भाई प्रिंसिपल सेम ही है। कॉमन सेंस, यही वो पैसा था, यही वो पी नाम का पैसा था जोगिंदर भाई, ठीक है, जिसको अगर मैं 13% पे मेरे भाई दे रहा था, और कितने सालों के लिए दे रहा था? 2.5 सालों के लिए मेरे भाई यहाँ पर दे रहा था, तो वो पैसा जा करके 11,925 हो रहा था। और फिर यही वो पैसा था मेरे भाई, ठीक है, जिसको अगर मैं R% के हिसाब से 4 सालों के लिए दे रहा था, तो वो 11,200 हो रहा था। ठीक है, तो अगर ये अमाउंट है तो गुना करने पर प्रिंसिपल आ जाएगा, अगर ये अमाउंट है गुना करने पर प्रिंसिपल आ जाएगा, ये अमाउंट है 100 से गुना करने पर प्रिंसिपल आ जाएगा, तो 100 से गुना करने पर प्रिंसिपल, इसका भी प्रिंसिपल P है और इसका भी प्रिंसिपल P है, यानी बराबर है भाई, बात खत्म है। ठीक है, समझ में आ गया बात? यहाँ पे आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया। द सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 3 ईयर ऑन अ सम ऑफ 2000। ठीक है, यहाँ पर मेरे भाई क्या बोला गया, जरा पढ़िए अच्छे तरीके से क्या कहा गया है। चलिए भाई, सॉरी फॉर द डिले, इंपॉर्टेंट कॉल था। हाँ जी, ये 51 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया, द सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 3 ईयर। अगर हम देखते हैं मेरे भाई साधारण ब्याज को लेकर के, द सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 3 ईयर, ठीक है, ऑन अ सम ऑफ 2000 इज ₹300। व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 6000 फॉर सेम पीरियड एंड सेम रेट। ठीक है, तो अगर हम मेरे भाई यहाँ पर बात करें 3 वर्षों के अंत में, 3 वर्षों के अंत में 2,000 रुपये की राशि पर साधारण ब्याज मेरे भाई यहाँ इतना है, समान दर समान अवधि के लिए 6,000 पर साधारण ब्याज कितना होगा? एकदम बच्चे वाले बात कर दी ना मेरे भाई। आप ये बताओ, हमारे पास में पैसा कितना है? तो 2,000 रुपया है, ठीक है मेरे भाई यहाँ पर। उसके बाद में मेरे भाई यहाँ कहा गया कि समय कितना है? तो 3 साल है, रेट कितना है? तो R% है, और इस पर साधारण ब्याज कितना मिलता है? तो सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ मेरे भाई 3 ईयर ऑन 2000 इज रुपीज़ कितना मेरे भाई यहाँ पर? 300 रुपया है। और हमसे क्वेश्चन में कहा गया व्हाट विल बी द इंटरेस्ट ऑन 6,000। अगर हम मेरे भाई 6,000 रुपया इन्वेस्ट करते हैं, सेम यहाँ पर समय और सेम रेट के लिए करते हैं, तो ब्याज कितना होगा? भाई साहब, जब आपका देखो प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है, प्रिंसिपल, रेट और टाइम। ठीक है, प्रिंसिपल, रेट और टाइम। तो अगर हम देखें तो रेट भी सेम है और टाइम भी सेम है, तो अगर मैं मेरे भाई यहाँ प्रिंसिपल का कितना गुना करता हूँ? प्रिंसिपल का 3 गुना करता हूँ ना भाई यहाँ पे, तो ये मान करके चलो ब्याज भी हमारा कितना गुना होगा? 3 गुना होगा, और 3 गुना होगा तो कितना होगा? 900। कौन सा ऑप्शन है? सी जो है करेक्ट आंसर है। सी जो है मेरे भाई यहाँ पर करेक्ट आंसर है। सिंपल सी चीज़ है जो हमने आपको पढ़ा रखी है। अब थोड़े आसान आसान क्वेश्चन एक बार और मेरे भाई यहाँ पर 52 नंबर क्वेश्चंस मेरे भाई आप लोगों के लिए 20 सेकंड का वक्त देता हूँ, जल्दी से बना करके दिखाइए, फटाफट बना के दिखाइए। चलिए भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
आ जाइए, 20 सेकंड आपका खत्म होता है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है? इतना वर्ष के अंत में इतने रुपए की राशि पर साधारण ब्याज इतने रुपए है समान अवधि के लिए। आप समझिए मेरी बात को, इतने रुपए है समान अवधि के लिए समान दर, मतलब हमारा यहाँ पर समान अवधि है, दर भी हमारा समान है, ठीक है। 9,000 रुपये पर साधारण ब्याज क्या होगा? आप एक बात बताओ मेरे भाई, मैंने कहा था सिंपल इंटरेस्ट कितने चीज़ों पर डिपेंड करता है? 3 चीज़ों पे, ठीक है। कि सर सिंपल इंटरेस्ट जो है सर यहाँ पर 3 चीज़ों के ऊपर में डिपेंडेंट है, प्रिंसिपल पे, रेट पे, टाइम पे। आपने सर यहाँ सेम पीरियड कर लिया, सेम रेट कर लिया, तो प्रिंसिपल के ऊपर में डिपेंड हो गया। पहले मैं मार्केट में 4500 रुपये लगाता था तो मुझे ब्याज कितना मिलता था? 175 रुपये। अब मैं सर यहाँ 9,000 रुपये लगाऊंगा, यानी अपने आप का मेरे भाई क्या करूंगा, पैसा मैं डबल करूंगा, तो मुझे ब्याज भी इसका डबल मिलेगा। 175 का डबल कितना होता है? 350 रुपये होता है। कौन बताएगा? ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली मेरे भाई। यहाँ पे समझ में आ गया बात? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है? जल्दी से मेरे भाई यहाँ पर 53 का आंसर दीजिए फटाफट, फिर से आप लोगों के पास में 30 सेकंड है। जल्दी से मेरे भाई, 30 सेकंड है आपके पास में। अभिनव भाई समझाएंगे, मल्टीप्लाई का ट्रिक समझाएंगे, पेशेंस रखो, बहुत सारी चीज़ें हैं, सिर्फ एक जगह पर नहीं, बहुत जगह पर आपको समझाना होगा। 20 सेकंड मेरे भाई खत्म हुए। 3 वर्षों के अंत में 500 रुपये की राशि पर एक निश्चित दर से 100 रुपये मेरे भाई ब्याज है। यानी अगर मैं कहीं पर मेरे भाई 500 रुपये निवेश करता हूँ, कितने सालों के लिए करता हूँ? 3 वर्षों के लिए करता हूँ। किस रेट पर करता हूँ? R% पर करता हूँ। तो मैंने कहा जी सर यहाँ पर 500 रुपये हैं, ठीक है। तो 500 रुपये की राशि पर एक निश्चित दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज मेरे भाई यहाँ पर कितना है? तो 100 रुपया है। कहा गया मेरे भाई 500 रुपये पर, यहीं मेरे भाई पैसा हमारा सेम रहेगा, समान अवधि सेम रहेगा, बस यहाँ दोगुनी दर, रेट हमारा क्या हो जाएगा? डबल। मैंने कहा पैसा सेम, ये सेम, रेट अगर डबल है तो ब्याज भी कितना होगा? डबल। 100 का डबल कितना हो जाएगा? 200। कितने अच्छे से ये सारी बातें हम आपको पढ़ा चुके हैं, आप ये बताइए। सब कुछ मेरे भाई यहाँ पर पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो हर तरह के क्वेश्चंस मेरे भाई यहाँ पर जो है आप लोगों के लिए मेंटेन्ड है। आ जाइए, चलिए नेक्स्ट मेरे भाई 54 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है? जल्दी से आंसर दीजिए मेरे भाई, यहाँ पर क्या है?
ठीक है, 2 गुना राशि मेरे भाई, 2 गुना राशि पर इतने वर्षों के लिए इतने का ब्याज कितना होगा। तो राशि 2 गुना, रेट 3 गुना, समय इतना। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर? आगे आ जाइए, आगे बढ़ते हैं मेरे भाई यहाँ पर, और हम आगे मेरे भाई देखते हैं क्या है और क्या नहीं है। तो एक टाइप बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने मेरे भाई क्लियर कर लिया। अब आगे अगला टाइप के ऊपर में फोकस करिए, क्या है ये वाला जो टाइप है। ये कहा गया हाउ मेनी ईयर विल सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी बी इक्वल टू प्रिंसिपल। मैं इसके ऊपर में भी आऊँगा, लेकिन मैं उसके पहले आपसे कुछ बात पूछना चाहता हूँ। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए तरीके आप क्या अपनाते हैं? तो मेरे भाई, आप सिंपल इंटरेस्ट निकालने के अब तक मैंने आपको 3 तरीका सिखाया है, 2 सिखा दिया है, आज मैं तीसरा भी सिखाऊंगा। मैं नॉर्मल एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ आपसे। जैसे मान लीजिए मैंने अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछा कि अगर आपके पास में 100 रुपए हैं, आपके पास में जो रेट है वो मेरे भाई 10% का है, आपके पास में जो समय है वो 2 साल का है, तो आप मुझे बताइए ब्याज आपको कितने का मिलेगा? ये मेरा भाई सवाल है आपसे यहाँ पर। 100 रुपए का पैसा 10% के रेट से 2 सालों में ब्याज कितना देगा? कैमरा नॉट फोकसिंग प्रॉपरली, ब्लर हो रहा है यार, ये ब्लर का है ना, कल तक इशू करूँगा भाई सॉल्व यार, आज तो मुश्किल है अभी ये क्लास में यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा यार जो है आप लोग एडजस्ट कर लो, मैं कल कर दूंगा सही। साउंड ऑडियो वीडियो मिसमैच हो रहा है, थोड़ा एडजस्ट कर लो यार, कल कर देंगे सही यार। अभी पढ़ लो, 5-6 ही मिनट बाकी हैं, पढ़ लो भाई अभी। ठीक है, वो बराबर होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100 के। तो ये वाला जो तरीका था ये सबसे शुरू में आपने सीखा था कि सर प्रिंसिपल हमारे पास में 100 है, रेट हमारे पास में कितना है तो 10 है, समय हमारे पास में 2 है, और बट्टे में हम 100 करते हैं, तो इससे क्या आता है 20 रुपये का हमारे सामने ब्याज आ जाता है। तो ये मेथड नंबर 1 था। ठीक है, उसके बाद में हमने आपको सिखाया 100 वाला मेथड। 100 वाला मेथड के अनुसार मेरे भाई यहाँ पर आपने क्या सीखा? तो उसके अनुसार मेरे भाई आपने यहाँ पर ये सीखा कि जो सर यहाँ दिया गया है ये अपने आप में प्रिंसिपल है, मतलब अपने आप में 100% का मान है, और अगर ये 100% का मान है तो मुझे क्या चाहिए? तो ब्याज चाहिए। ब्याज का मतलब होता क्या है? रेट इंटू टाइम। तो रेट इंटू टाइम यानी कितना परसेंट मेरे भाई? 20% यहाँ पे। तो अगर मैं देखूँ तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? तो हम यहाँ बोलेंगे सर 20 रुपये का मिलेगा। ठीक है, लेकिन आज मैं आपको मेरे भाई तीसरा तरीका बताने जा रहा हूँ, और वो तीसरा तरीका मेरे भाई यहाँ पर क्या है? तीसरा तरीका मेरे भाई यहाँ पर रेशियो मेथड है। रेशियो मेथड आपको क्या सिखाता है वो समझिए। जो ये रेट होता है ना, इस रेट को देखो 10%, इसको पहले फ्रैक्शन में तोड़ो, फ्रैक्शन में तोड़ोगे तो ये हो जाएगा 1/10, और जब ये 1/10 हो जाएगा ना दोस्त, तो याद रखना नीचे वाला जो होता है वो प्रिंसिपल होता है, और ऊपर वाला जो होता है वो ब्याज होता है। ठीक है, यानी 10 का 10% 1 रुपया के बराबर, या आसान भाषा में कहें, अगर तुम 10 रुपये कहीं पर इन्वेस्ट करोगे तो 10% के हिसाब से 1 सालों का जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा? 1 रुपये। 2 सालों का ब्याज 2 रुपये, 3 सालों का ब्याज 3 रुपये। ठीक है, तो जैसे अगर हम बात करते हैं ये जो 100 रुपये है, ये 100 रुपये मेरे भाई क्या है? प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल का मतलब कितने का मान है? 10 का मान है, और मुझे क्या चाहिए? ब्याज। 1 साल का ब्याज 1 रुपये, तो 2 साल का ब्याज 2 रुपये, यानी कितना मेरे भाई हो जाएगा? तो 20 रुपये हमारा करेक्ट आंसर है। 20 रुपये हमारा क्या है मेरे भाई? करेक्ट आंसर है। इसका फ़ायदा कहाँ पर मिलता है मैं आपको समझाता हूँ। अगर कल के दिन मान लीजिए क्वेश्चन में आपके सामने ऐसा आ जाए कि हमने जो है यहाँ पर 4,900 रुपये कहीं पर भी निवेश किया है, और इतने रुपए निवेश किया, किस रेट से किया है? तो 14 सही 2/7% से मेरे भाई किया है। साथ में अगर हम समय की बात करें 3 सालों के लिए किया है, तो हमारा ब्याज कितने का होगा? ये हमारा क्वेश्चन हो। हम मेरे भाई सीधा सीधा उड़ा देंगे, और उड़ाने के बाद में मेरे भाई यहाँ पर देख लेंगे कि जैसे 14 सही 2/7% है, तो ये हमारा किसके बराबर में है? आप ये बताओ। 1/7 के। ये 1/7 के मतलब ये हमारा प्रिंसिपल है, और ये हमारा मेरे भाई क्या है? तो ब्याज है। तो वही बात अगर हम करें यहाँ पर, तो हम क्या कहेंगे? तो हम मेरे भाई यहाँ पर ये बोलेंगे सर ये जो 14 सही देखो यहाँ पर ये जो है ये क्या दिया गया है? तो प्रिंसिपल दिया गया है, यानी ये जो 4,900 रुपये जो दिए गए हैं वो किसका मान है? प्रिंसिपल का मान है। प्रिंसिपल का मतलब कितने का मान है? 7 का मान है। और हमसे क्या पूछा गया? तो हमसे यहाँ पर जो है वो ब्याज पूछा गया। 1 साल के मेरे भाई कितने रुपए हैं? 1 रुपये हैं। 1 साल के कितने रुपए हैं? 1 रुपये, तो
तो 3 साल का कितना हो जाएगा, 3 रुपये। 7 से अगर हम काटते हैं तो मेरे भाई 700 बार में, और 700 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 2100 हो जाएगा, और ये हमारा करेक्ट आंसर है। 2100 हो जाएगा, और ये हमारा क्या होगा मेरे भाई, बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो ये ध्यान रखिए आप। तो ये सर हमारा एक तरीका था जो हमने आपको सिखा दिया रेशियो मेथड से। अब उसी का फायदा हमें यहाँ मिलेगा। कहा गया कितने वर्षों में राशि पर इतने % की दर से साधारण ब्याज मूलधन के बराबर होगा। यानी यहाँ पर जो है कितने वर्षों में सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल हमारे बराबर हो जाएंगे, ये हमसे पूछा गया। हमने कहा ठीक है भैया, रेट को अगर तुम देखो 12.5% है, 12.5% का मतलब यहाँ पर 1/8 होता है। ये हमारे सामने क्या है, तो प्रिंसिपल है। और अगर हम बात करें तो ये हमारे सामने क्या है, तो मेरे भाई ब्याज है। क्वेश्चन में कहा गया 1 रुपया 8 रुपया कितने सालों में बन जाएगा। तो 1 साल में 1 रुपये का ब्याज, 2 साल में 2 रुपये का ब्याज, 3 साल में 3 रुपये का ब्याज, तो मेरे भाई 8 साल में 8 रुपये का ब्याज। तो यानी 1 को 8 बनाने के लिए कितने साल लगेंगे, 8 साल लगेंगे। ऐसे कह लो मेरे भाई, 1 को हम कितने से मेरे भाई गुना करें कि वो 8 बन जाए, तो बोलोगे सर 8 साल। सिंपल सी बात है, ठीक है, सिंपल सी बात मेरे भाई। यहाँ पर नहीं हो तो एक और क्वेश्चन आप यहाँ देखिए क्या कहा गया, कितने वर्षों में किसी राशि पर इतने % की दर से साधारण ब्याज मूलधन के डबल हो जाए। यानी यहाँ पर जो साधारण ब्याज है हमें उसको बनाना है डबल, और किसका, तो प्रिंसिपल का। आ जाओ मेरे भाई यहाँ पे। सबसे पहली बात 12.5%, जिसके बारे में अगर जानो तो 1/8 होता है। नीचे वाला पैसा होता है, ऊपर वाला ब्याज होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में कहा गया 1 को आप कितने से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, कि डबल हो जाए, यानी 8 का डबल 16 हो जाए। तो यहाँ पर कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 16 से। कौन सा ऑप्शन है, सी है करेक्ट आंसर। समझ गए मेरी बातों को लेकर के, यहाँ पे क्लियर है भाई। आ जाओ चलो, क्या और हमारे पास में कुछ ऐसे सवाल हैं, जी हाँ बिल्कुल भी हैं। कितने वर्षों में किसी राशि पर 12.5% की दर से साधारण ब्याज मूलधन के 5 गुने के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पर इंग्लिश में 25% का रेट दिया गया। अब इंग्लिश सही है कि हिंदी सही है, तो 1 मिनट रुक जाओ मेरे भाई। 25% 1/4, 1/4 हो जाएगा मेरे भाई। 5 टाइम ऑफ प्रिंसिपल 20 ईयर्स मेरे भाई। यहाँ 25% नहीं होगा, सॉरी 12.5 नहीं होगा मेरे भाई। यहाँ पर आप इसको भी सर जा करके करेक्ट करवाइए, ये भी गलती है, ठीक है। यहाँ पर 25% होगा। इस सवाल में भी प्रिंटिंग मिस्टेक है, और ये 25% होगा। तो ये क्वेश्चन मेरे भाई मैं आपको होमवर्क के तौर पर दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में बना लेना। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, लल्लू सा क्वेश्चन है, आप इसको बना लेना। आंसर इसका कितना है, 20 है, बट बना लेना भाई। आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल हम लोग देखते हैं क्या कहा गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज बाई इतना % एंड टाइम डिक्रीज बाई इतना टू इतना ईयर, सिंपल इंटरेस्ट डिक्रीज बाई इतना, फाइंड द डिक्रीज्ड सिंपल इंटरेस्ट। बहुत ही बढ़िया सवाल। रेट के साथ भी आपने छेड़खानी कर दिया, समय के साथ भी छेड़खानी कर दिया, तो जाहिर सी बात है ब्याज भी मेरे भाई यहाँ पर बदलेगा ही बदलेगा। यानी पहले यहाँ पर ब्याज का दर क्या था, तो पहले मेरे भाई ब्याज का दर इतना था, और समय कितना था, 4.5 से घट करके इतना आपने कर दिया है। तो यदि ब्याज की दर में इतने % की वृद्धि हो जाती है, ठीक है, इतने % की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, और समय इतना से घट के इतना हो जाता है, तो साधारण ब्याज में इतने की कमी हो जाती है। कम किया हुआ साधारण ब्याज ज्ञात करिए। आप इस क्वेश्चन को बना के देखो मेरे भाई, फिर मैं जो तरीका बताऊंगा, मैं गारंटी कहता हूं ये वाला मेथड आपने कभी नहीं सोचा होगा। मैं आपको मेरे भाई 30 सेकंड का वक्त देता हूं, 1 मिनट का वक्त देता हूं, चलो बना के दिखाओ, ठीक है, बना के दिखाओ। बना के दिखाइए भाई जल्दी से। चलो भाई बन गया, बताइए। बहुत बढ़िया बात है मेरे भाई। यहाँ पर कुछ बच्चों के आंसर्स आ रहे हैं। आइए सवाल देखते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने कम कर दिया, टाइम हमने मेरे भाई यहाँ पर बढ़ा डिक्रीज कर दिया, क्या होगा। तो देखो सर, सबसे पहली बात आपको समझने की आवश्यकता है कि सर ये आपका पुराना वाला साधारण ब्याज था, और ये आपका नया वाला साधारण ब्याज है, और दोनों में यहाँ पर कंडीशंस क्या है। तो यदि ब्याज की दर में इतना % है, अब ये जो % है मेरे भाई यहाँ पर, इसका मतलब कितना होगा, तो 1/7 होगा। तो ब्याज की दर में इतना की वृद्धि हो जाती है। यानी पहले ब्याज हमारा कितना था, तो पहले हम जो है रेट हम 7 लेते थे, पहले रेट 7 लेते थे, अब हम जो रेट लेंगे वो 8 लेंगे, ठीक है। और समय 4.5 से घट करके 2.5 हो जाता है।
पहले समय हमारे पास में 4.5 था, अब हमारे पास में समय जो है वो हमारे पास में 2.5 है। तो ये रेट इतना समय, ये रेट इतना समय, ये हमसे हो गया मेरे भाई। साधारण ब्याज में कितने की कमी होगी अभी हम देखते हैं। तो अगर हम बात करें मेरे भाई, यहाँ पर इसको हटाओ मेरे भाई, अगर हम इसको हटाएंगे 5 से काटेंगे 9 बार में, 5 से काटेंगे 5 बार में, ठीक है। यानी पहले हमें कितने का ब्याज मिलता था, 63 का, अब हमें कितने का ब्याज मिलेगा, 40 का। यहाँ पर ब्याज में कितने की कमी हो गई, तो 23 की कमी हुई है। क्वेश्चन में अगर देखोगे तो 920 की कमी है। तो ये जो 920 है मेरे भाई यहाँ पर, ये क्या है, तो बोलोगे सर ये कमी का मान है। कमी का मतलब कितने का मान है, 23 का मान है। और अगर 23 का मान है तो क्वेश्चन में बोलता है पहले ब्याज मिल रहा है 63 से गुना करो, अब कितना मिल रहा है, 40 से गुना करो। तो कहा गया कम किया हुआ साधारण ब्याज ज्ञात करिए। कम करने का मतलब मेरे भाई 40। 23 से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर 40 से काटेंगे, 4 चौके 16, ऑप्शन नंबर मेरे भाई जो है ए हमारा करेक्ट आंसर आएगा। इससे बेस्ट कोई मेथड नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, रेशियो इज द बेस्ट यहाँ पे, ठीक है। ध्यान रखिए इस बात का। ऐसे ही आपके सामने और भी सवाल है। 66 है मेरे भाई, मैं आपको ट्राई करने को देता हूँ यहाँ पर, आप इसको ट्राई करके लेकर के आइएगा, फिर उसके बाद कल की क्लास में हम लोग यहाँ से चर्चा अपनी प्रारंभ करेंगे। 1/7 कहाँ से आया है, फ्रैक्शन वैल्यू होती है मेरे भाई इसकी जो होती है ना फ्रैक्शन वैल्यू, 14.28 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है। क्योंकि यहाँ पर 14 सही 2/7 को जो है आप यहाँ पर देखो तो अगर आप लिखोगे तो ये 1/7 होता है, ठीक है। और यही वाली वैल्यू देखो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे ये वाली जो वैल्यू है मेरे भाई यहाँ पर 14 सही 2/7, इसी को हम लोग लिखते हैं 14.28 भी, और जब हम इसको फ्रैक्शन में लिखते हैं तो ये 1/7 होता है। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चलिए भाई 48 नंबर क्वेश्चन नहीं बताएंगे तो नहीं बताएंगे, डाउट ग्रुप में डिस्कस करो। और 47 48 आज बता दिए, डिस्कस कर दिए, 47 होमवर्क दिया था, डाउट ग्रुप में डिस्कस करो भाई, ठीक है। तो 66 से हम लोग आगे बढ़ेंगे, अगली क्लास में बढ़ेंगे, ठीक है। और बढ़िया तरीके से सारी बातों को सीखेंगे। बाकी आज के लिए हमारी तरफ से इतना ही है। ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत मेरे भाई धन्यवाद, थैंक यू, ठीक है।